बादशाह राही साहब एक ऐसी शख्सियत कि अपनी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त औरों को छांव बांट कर खुद धूप में चले। आइए इस अजीम शख्सियत जो सदारत फरमा रहे हैं, हालांकि सदर आखिरी में अपना कलाम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ उनकी मजबूरी है, उनको तशरीफ ले जाना है। तो मैं चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट में हम बाल स्वरूप राही साहब का इस्तकबाल करें कि वो अपना कलाम पेश करें, और उसके बाद चूंकि वो तशरीफ ले जाएंगे तो मैं मोहतरम वाइस चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो किसी नए सदर का इंतखाब यहाँ करेंगे और ऐलान करेंगे। बाल स्वरूप राही साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब कवि भगवान के यहाँ से चलने लगा तो कवि ने भगवान से ये कहा कि अरसिकेशु काव्य निवेदनम छेशु मालिक मालिक मालिक, कि हे भगवान मेरी तकदीर में कुछ भी लिख दे, लेकिन ये मत लिखना कि मुझे ऐसे लोगों को कविता सुनानी पड़े जो कविता सुनने की तमीज नहीं रखते। क्या बात। तो जब एक शायर के लिए सबसे बड़ी बदनसीबी ये हो सकती है कि उसे अच्छे सामईन ना मिले, तो उसके लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की बात कोई नहीं हो सकती कि उसे आप जैसे सुनने वाले मिल जाए। क्योंकि मुशायरा शौरा के कलाम से जितना पुरनूर होता है उससे ज्यादा सुनने वाले उसमें रौनक भरते हैं। वाह। और मैं देख रहा हूँ कि इतने शौक से आप सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, और मेरी इच्छा तो यही थी कि मैं और थोड़ी देर बैठूं, लेकिन मुझे ज़रा जल्दी जाना पड़ रहा है। तो और भी शौक से आप सुनेंगे तो एक रुबाई, एक मुक्तक आपको सुना रहा हूँ। थोड़ा माइक ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। अच्छा जी। एक मुक्तक आपको सुना रहा हूँ कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए। वाह क्या बात है। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, और कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए। क्या कहनी है। वाह 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 वाह। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, और कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए। तो आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना कि कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। वाह। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच बहुत नौजवान लोग मौजूद हैं और बड़े शौक से शायरी सुन रहे हैं न मिले। तो नौजवानों की तरफ से एक मुक्तक मैंने ये कहा है कि इन चमकदार कतारों पे नजर रखती हूँ। वाह। इन चमकदार कतारों पे नजर रखती हूँ और सुर्ख बेदाग अंगारों पे नजर रखती हूँ। वाह। इन चमकदार कतारों पे नजर रखती हूँ, सुर्ख बेदाग अंगारों पे नजर रखती हूँ, और दे के मिट्टी के खिलौने मुझे बहकाओ न तुम, मैं जवानी हूँ सितारों पे। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। हम नई पीढ़ी को छोटे छोटे तोहफे दे के हम समझते हैं कि उसने बहुत खुश कर दिया, लेकिन नई पीढ़ी की उम्मीदें बहुत ऊंची आसमान की तरह। तो इन चमकदार कतारों पे नजर रखती हूँ, सुर्ख बेदाग अंगारों पे नजर रखती हूँ, और दे के मिट्टी के खिलौने मुझे बहकाओ न तुम, मैं जवानी हूँ सितारों पे नजर रखती हूँ। क्या कहने। वाह 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 वाह। तो एक मुक्तक मैंने ये कहा, ये जो आतंकवाद की बात चलती है, हिंसा की बात चलती है, तो वो मुक्तक इस तरह से हुआ कि जिंदगी दर्द की तस्वीर नहीं बन सकती। वाह। जिंदगी दर्द की तस्वीर नहीं बन सकती, और मौत के हाथ की तहरीर नहीं बन सकती। वाह। जिंदगी दर्द की तस्वीर नहीं बन सकती, मौत के हाथ की तहरीर नहीं बन सकती, और चंद बहके हुए खुदगर्ज दरिंदों की हवस लाखों इंसानों की तकदीर नहीं बन सकती। वाह 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 वाह। चंद बहके हुए खुदगर्ज दरिंदों की हवस
लाखों इंसानों की तकदीर नहीं बन सकती। और देखिए मीर साहब बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सिरहाने, वो मीर साहब का ये शेर है कि आगे किसू के मैं करूं दस्ते तमा दराज, ये हाथ सो गया है सिरहाने धरी धरे। वाह। तो शायर का हाथ जो होता है सिरहाने रखे रखे सो जाता है। खुददारी शायर की सबसे बड़ी दौलत होती है। तो जब उस संदर्भ में मैंने ये एक मुक्तक कहा कि मैं आपको सुना रहा हूँ। मुक्तक ऐसे है कि हसरतों की जहर बुझी लौ में, हसरतों की जहर बुझी लौ में, मोम सा दिल गला दिया मैंने। वाह। हसरतों की जहर बुझी लौ में, मोम सा दिल गला दिया मैंने। और कौन बिजली की धमकियां सहता, वाह। कौन बिजली की धमकियां सहता, आशियां खुद जला दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कहने क्या कहने। हसरतों की जहर बुझी लौ में, मोम सा दिल गला दिया मैंने। कौन बिजली की धमकियां सहता, आशियां खुद जला दिया मैंने। वाह, क्या कहने। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने ये कहा कि अच्छी महफिल में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ नहीं जा, आम तौर पे अब मुशायरों का माहौल ऐसा हो गया है कि वो ढंग से कविता सुनी नहीं जाती, तो जब जाना पड़ता है तो फिर इस तरह का ख्याल आता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ क्षमा जल रही है। पहले जब मुशायरे होते थे तो क्षमा ऐसे जलाई जाती थी। तो आज जैसे ये संचालन कर रहे हैं ना कि इसके बाद ये पढ़ेंगे उसके बाद वो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता था। वो क्षमा उठा के उस शायर के सामने रख दी जाती थी जिसे पढ़ना होता। बिल्कुल, ये एक रिवाज है। तो यहाँ क्षमा जल रही है तो मुझे, वाह, मुझे ये क्षमा देख के मुझे एक, मैंने कहा कि माहौल कई जगह अच्छा नहीं मिलता, तो क्षमा देख के वो बात याद आई कि जहाँ क्षमा की जगह दिल जलाए जाते हैं, वाह, जहाँ क्षमा की जगह दिल जलाए जाते हैं, बड़े अदब से वहाँ हम बुलाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, जहाँ क्षमा की जगह दिल जलाए जाते हैं, बहुत खूब, बड़े अदब से वहाँ हम बुलाए जाते हैं। वो और होंगे तरन्नुम से गाए जाते हैं, हमारे गीत तो बस गुनगुनाए जाते हैं। वाह 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 वाह। वो और होंगे तरन्नुम से गाए जाते हैं, हमारे गीत तो बस गुनगुनाए जाते हैं। और देखिए जो एक राजनीति के बारे में जो आज का माहौल है, तो उसमें ये कि ये जिनका काम है लाएं बहार गुलशन में, ये जिनका काम है लाएं बहार गुलशन में, वो लोग रोज नए गुल खिलाए जाते हैं। वाह। ये जिनका काम है लाएं बहार गुलशन में, वो लोग रोज नए गुल खिलाए जाते हैं। बहुत खूब। और चिराग कितने बुझे ये हिसाब कौन करे, चिराग कितने बुझे ये हिसाब कौन करे, कितने बुझे ये हिसाब कौन करे। अरे यहाँ तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। चिराग कितने बुझे ये हिसाब कौन करे, यहाँ तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं। वहाँ है शोर के आया है इनकलाब हरा, जहाँ किसान भी भूखे सुलाए जाते हैं। वाह। वहाँ है शोर वाह। के आया है इनकलाब हरा, जहाँ किसान भी भूखे सुलाए जाते हैं। और उन्हें जलूस के जलवों में कुछ नहीं मिलता, उन्हें जलूस के जलवों में कुछ नहीं मिलता। जो लोग आते नहीं सिर्फ लाए जाते हैं। वाह। ट्रकों में भर भर के उनसे पूछिए कि भाई क्यों आए, कौन आए, उन्हें पता नहीं। उन्हें तो बस भीड़ में शामिल होना है।
कि उन्हें जलूस के जलवों में कुछ नहीं मिलता, जो लोग आते नहीं सिर्फ लाए जाते हैं, और जो अपना हाथ, जो अपनी जान हथेली पे रख के सच बोलें, जो अपनी जान हथेली पे रख के सच बोलें, वो लोग अब तो फसानों में पाए जाते हैं। वाह। जो अपनी जान हथेली पे रख के सच बोलें, वो लोग अब तो फसानों में पाए जाते हैं, और जहाँ क्षमा की जगह दिल जलाए जाते हैं, बड़े अदब से वहाँ बुलाए जाते हैं। और अब आखिर में जी बस सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सदर हैं इस मुशायरे के, क्या जी फरमाएं। तो ये मैंने आपको एक गजल सुनाई। अब आखिर में बस एक गजल के चंद अशार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जी। और ख़ास तौर पे इसलिए कि क्योंकि ये हम नाउमीद हो जाते हैं, तो नाउमीदी में से जब निकलना होता है तो उसे कैसे निकल सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने कहा कि इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, और सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है। वाह। इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है, और पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं। वाह, क्या बात है। पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं है, और आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है, दुनिया में किसी चीज को आराम। क्या बात है। वाह 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 वाह। कहते हैं सात आसमान है, सब देश में रहते हैं, आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है, दुनिया में किसी चीज को आराम नहीं है, और ये शुक्र मना इतना तो इंसाफ हुआ है। वाह। ये शुक्र मना इतना तो इंसाफ हुआ है कि तुझ पर ही तेरे कत्ल का इल्जाम नहीं है। वाह वाह। ये शुक्र मना इतना तो इंसाफ हुआ है, तुझ पर ही तेरे कत्ल का इल्जाम नहीं है, और मत सोच कि क्या तूने दिया और तुझको मिला क्या। वाह। मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या, शायर है जमा खर्च तेरा काम नहीं। वाह। मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या, शायर है जमा खर्च तेरा काम नहीं है, और टपकेगा रुबाई से तेरी खून या आंसू। वाह। टपकेगा रुबाई से तेरी खून या आंसू, राही है तेरा नाम तू खयाम नहीं है। वाह, क्या कहने भाई। वाह 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 वाह।